नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे विषम अष्टमी व्रत कथा। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विषम अष्टमी व्रत रखा जाता है। विषम अष्टमी को भीम अष्टमी या भीष्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विषम पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान जब विषम पितामह घायल हो गए थे, तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया और माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। जो लोग इस दिन कुश, तिल और जल के साथ श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं, उन्हें गुणवान और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। यह दिन विषम पितामह के सम्मान और पितरों की शांति के लिए समर्पित है। आइए सुनते हैं विषम अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार विषम पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री सत्यावती से हुई। सत्यावती बहुत ही रूपवान थी। उसे देखकर शांतनु उसके रूप पर मोहित हो गए। राजा शांतनु हरिदास के पास जाकर उसका हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें, तो मैं सत्यावती का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वे सत्यावती को बुला न सके और दिन रात उसकी याद में व्याकुल रहने लगे। जैसा देख एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृत्तांत जानने पर देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित ही रहूंगा। देवव्रत की इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम विषम पितामह पड़ा। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर जब सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हुए, तब विषम पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए माघ शुक्ल अष्टमी को उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन विषम पितामह की स्मृति के निमित्त जो श्रद्धालु कुश, तिल, जल के साथ श्राद्ध तर्पण करता है, उसे संतान तथा मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन ब्राह्म मुहूर्त में पवित्र नदी या घर पर गंगा जल मिले, जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थल साफ कर विषम पितामह का चित्र या मूर्ति स्थापित करें और कलश रखें। तिल, जल और कुशा लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें। दीपक जलाकर धूप, दीप, चंदन, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। विषम अष्टमी को दिन भर व्रत रखें और विषम पितामह की कथा सुनें। विषम अष्टमी पर श्रद्धा से विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्माय नमः जैसे मंत्रों का जाप करें। शाम को ब्राह्मण भोजन कराएं और अन्न, वस्त्र, तिल व गुड़ का दान करें। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्रती को गौरवशाली और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए व्रत और तर्पण से विषम पितामह का आशीर्वाद भी बना रहता है। तो जय थी विषम अष्टमी व्रत कथा। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।